नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में। ये मौका है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के फेज 14 नोटिफिकेशन 2026 का। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाली है। देखिए, ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में हजारों नौकरियों के दरवाजे खोलता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा बेहतरीन मौका है जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये अवसर आखिर है क्या। फिर हम सभी जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करना कैसे है। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसएससी फेज 14 भर्ती है क्या भला। तो हो ये रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं, बहुत सारी सिलेक्शन पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवा रहा है। ये पोस्ट्स अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिलेक्शन पोस्ट्स आखिर होती क्या हैं। वेल, ये सामान्य परीक्षाओं से थोड़ी अलग होती हैं। ये खास पद होते हैं और हर पद के लिए योग्यता, काम और डिपार्टमेंट सब अलग अलग होता है। इससे होता यह है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सीधे अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। और एक बहुत ही शानदार बात यह है कि सरकार जेंडर बैलेंस को बहुत बढ़ावा दे रही है। नोटिफिकेशन में देखिए, साफ साफ लिखा है कि महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी तारीख चूकी तो समझो मौका हाथ से गया। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2026 से शुरू होंगी और 4 मई 2026 को रात 11 बजे बंद हो जाएंगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 5 मई है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो घबराना नहीं, उसे ठीक करने के लिए 11 से 13 मई तक का टाइम मिलेगा। और एग्जाम वो जून 2026 में हो सकता है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। आइए अब उम्र सीमा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्तों को समझते हैं। यहाँ ना 2 अलग अलग क्रूशियल डेट्स हैं और इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपकी उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी और आपकी जो भी जरूरी पढ़ाई या अनुभव है वो 4 मई 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। सिंपल है ना? और अच्छी बात यह है कि सरकार कुछ कैटेगरीज को उम्र में छूट भी देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 40 साल तक की छूट मिल सकती है और अगर वो SC/ST से हैं तो 45 साल तक। इसी तरह विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी खास छूट दी गई है। एक बात गांठ बांध लीजिए, हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरतें अलग अलग हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी पसंद की पोस्ट की सारी जानकारी ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब सवाल आता है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर फीस लागू होती है तो वो भरनी है और बस आखिर में फॉर्म सबमिट कर देना है। सारी प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से शुरू होती है। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो लॉगिन करें, वरना रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। सब कुछ यहीं से शुरू होगा। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। फोटो अपलोड करने का तरीका बदल गया है। अब आपको पहले से खींची हुई फोटो नहीं, बल्कि वेबकैम या स्मार्टफोन से लाइव फोटो लेनी होगी। चेहरा बिल्कुल साफ और सीधा दिखना चाहिए और सिग्नेचर भी बताए गए फॉर्मेट में ही अपलोड करें, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं फीस की। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये है। और अच्छी खबर यह है कि महिला उम्मीदवार, SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को कोई फीस नहीं देनी है। जी हाँ, उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में। यहाँ हम कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर ध्यान देंगे जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में दिक्कत होती है। इन पॉइंट्स को गोल्डन रूल समझ लीजिए। पहला, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि आखिर में वेबसाइट पर बहुत लोड होता है। दूसरा, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म और अलग फीस भरनी होगी।
तीसरा, अपना नाम, माता पिता का नाम और जन्मतिथि 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरें। और हाँ, याद रखें, OTR में भरी गई जानकारी बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में बदली नहीं जा सकती। और अगर फॉर्म भरते समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। SSC ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 1800-309-3063। आप इस पर मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी अब आपके सामने है। सही तैयारी और थोड़ी सी सावधानी के साथ ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो अब सवाल बस ये है कि क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आगे भी ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई